नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक शर्मा। यूरोप के आइसलैंड में भूकंप के एक हफ्ते के अंदर 10,000 झटके महसूस किए गए हैं। जहां पूरी दुनिया और देश को हिलाने के लिए मात्र भूकंप के 1 या 2 झटके ही काफी होते हैं, वहीं आइसलैंड में 10,000 से ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं। आइए चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार आइसलैंड के लोग किन परिस्थितियों में रहते हैं और किस तरीके से भूकंप का ये सामना करते हैं। तो चलिए खास रिपोर्ट देखिए। एक हफ्ते के अंदर भूकंप के 10,000 झटके। यूरोप के आइसलैंड में भूकंप के 10,000 झटके। पिछले बुधवार से लग चुके हैं 10,000 झटके। आइसलैंड कैसे झेल रहा ये आपदा। भूकंप के 1-2 शक्तिशाली झटके ही किसी देश और वहां के लोगों को हिलाने के लिए काफी हैं। अगर किसी देश में एक हफ्ते के अंदर भूकंप के 10,000 झटके आए तो सोचिए वहां के लोगों पर क्या बीतती होगी। जी हां, ये हैरान करने वाली घटना उत्तरी अटलांटिक देश आइसलैंड में घटी है। एक हफ्ते के भीतर आ चुके हैं 10,000 भूकंप। उत्तरी अटलांटिक देश आइसलैंड में पिछले बुधवार से लेकर अब तक 10,000 भूकंप आ चुके हैं और झटके अभी भी जारी हैं। बेहद दुर्लभ घटना में राजधानी रेक्याविक में अब तक के सबसे तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई। इन झटकों से कोई घायल नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड के प्रोफेसर बेनेडिक्ट हाल्डोरसन के मुताबिक बुधवार से भूकंप लगातार जारी है और सिर्फ शुक्रवार सुबह कुछ देर के लिए राहत मिली थी। ये कहना भी मुश्किल है कि भूकंप कब रुकेगा। पहले से ही सावधानी बरत रहे लोग। कोरोना वायरस के चलते वर्क फ्रॉम होम करने के बावजूद लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि भूकंपों की आशंका से सावधानी पहले ही बरती जा रही है। लोग अपनी कुर्सियां या बिस्तर के पास या ऊपर बड़ी अलमारी या भारी सामान नहीं रखते हैं। झटके सहने की आदत हो चुकी आइसलैंड को। प्रोफेसर बेनेडिक्ट के मुताबिक एक बड़े झटके के बाद धीरे धीरे कम तीव्रता के झटके लगते रहते हैं। धरती में भरी ऊर्जा इन आफ्टर शॉक के जरिए रिलीज होती है। इतने भूकंप आने से कोई भी देश कांप जाएगा, लेकिन आइसलैंड को दरअसल इनकी आदत हो चुकी है। भूकंप रोधी इमारतें बचाती हैं लोगों की जान। बेनेडिक्ट ने बताया कि हमारे लिए रोज की बात है। हम एक भूकंप जोन के बीच में रहते हैं। इसका मतलब है कि हमें झटकों के लिए तैयार रहना होता है। भूकंप को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा कड़ाई से इमारतें बनाई जाती हैं और हम स्कूल से सीखते हैं कि भूकंप आए तो क्या करना चाहिए। हालांकि नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड में सीनियर रिसर्चर ट्राइन दाल जेन्स के मुताबिक इतने सारे झटके लगते रहना यहाँ के लिए एक दुर्लभ घटना है। बेहद अजीब है ये घटना। ट्राइन का कहना है कि वहां भूकंप की आदत है, लेकिन यह फिर भी अजीब है। यह कई सालों में एक बार होता है। वह आइसलैंड के वैज्ञानिक की सटीकता के लिए तारीफ करते हैं। उनके पास कई छोटे छोटे स्टेशन हैं जिनके झटके नापे जाते हैं। आइसलैंड ऐसे जोन में आता है जहां 2 महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। एक और उत्तरी अमेरिकी प्लेट अमेरिका को यूरोप से दूर खींचती है, वहीं दूसरी ओर यूरेशियन प्लेट दूसरी दिशा में। आइसलैंड में सिल्फ्रा रिफ्ट नाम का एक क्रैक है जिसे देखने के लिए पर्यटक और डाइव भी बड़ी संख्या में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। हालांकि आइसलैंड के लोग बचपन में ही ये सीख लेते हैं कि अगर भूकंप आए तो किन चीजों की सावधानी बरतनी होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस तादाद में भूकंप के झटके आना वहां के लोगों के लिए और वहां के वैज्ञानिकों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिरकार एक हफ्ते में 10,000 से ज्यादा भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।